नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन हमने चुना हुआ है सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आज बहुत से मित्रों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि आज दिवाली का अगला दिन है, यानी कि आज है विश्वकर्मा डे। विश्वकर्मा डे के ऊपर बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जैसे हर बार जो भी आपको अलर्ट करता हूं या अवेयर करता हूं, वो लेके डेंगू को या कोरोना को। अभी भी कोरोना की थोड़ी सी मार कह सकते हैं कि पड़ सकती है, इसलिए अपने मुंह से मास्क बिल्कुल मत उतारिए, बिल्कुल केयरलेस मत होइए और हाथों को सैनिटाइज कीजिए या हाथों को साफ कीजिए, ताकि आने वाली जो छोटी सी मुसीबत भी चाहे हो उससे भी हम अपना बचाव कर सकें। क्योंकि मास्क लगाएंगे तो ये फैलेगा नहीं और किसी को भी कष्ट नहीं होगा। डेंगू से बचने के लिए आपको पता ही है कि फुल बाजू शर्ट्स पहनिए, पैरों में जुराबे पहनिए, प्रिकॉशंस लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि आज विश्वकर्मा डे है, शुक्रवार वाला दिन, तो इसके ऊपर कुछ बोलिए विश्वकर्मा डे के ऊपर। अब देखिए, विश्वकर्मा जी का जो कनेक्शन था वो था वास्तु से, घर बनाने से, बिल्डिंग बनाने से। तो ये हर मशीनरी से, जितने भी दुनिया में टूल्स हैं, जितने औजार हैं, उसको जिसकी ईजाद किया वो विश्वकर्मा जी ने ही किया। तो इनकी पूजा बहुत ज़रूरी बनती है। उन्होंने जो भी हमारा वास्तु पैदा किया, भवन निर्माण कला पैदा की, आप याद रखिए वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर वही भवन निर्माण कला अगर एस्ट्रोलॉजिकली की जाए तो बहुत और ज़्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने भी ग्रहों को लिया है, ग्रहों के ऊपर भी बात की है। तो इसलिए अपने भवन का निर्माण उचित ढंग से कीजिए। जहाँ रसोई चाहिए वहाँ रसोई हो, जहाँ लिविंग रूम चाहिए वहाँ लिविंग रूम हो, जहाँ सोने का कमरा होना चाहिए वहाँ सोने का कमरा हो। इस ढंग से निर्माण कीजिए। तो विश्वकर्मा जी को हम इसी तरह याद करते रहें और अपने घर में खुशियाँ लाते रहें। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ये जो दिवाली वाले दिन हमने देखा है कि दिए जलाते हैं, दिए जलाए गए, कल बहुत दिए जलाए गए, तो इसका वैसे धर्म के अनुसार क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, दिया क्या है? दिया है रोशनी का प्रतीक। वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी उस दिन वापस आए थे वनवास से। इसका मतलब अगर गहराई से लिया जाए, सिंबॉलिकली लिया जाए, तो वो ये है कि अगर आप होश में आ गए, अगर आप जाग गए, अगर आप अवेयरनेस में आ गए, तो श्री रामचंद्र जी और सीता मैया, हनुमान जी, सारे देवी देवते आपके पास ही हैं। यहाँ रोशनी है, यहाँ अवेयरनेस है, वहाँ परमात्मा है। इसको ऐसे जोड़ के देखिए। इसलिए मैं बार बार हर एक को कहता हूँ कि ये समय है अपने आप को जगाने का, अपने स्वभाव में वापस लौटने का। उसमें लौटिए, अपने आप को बिल्कुल सरल कीजिए, हठ में मत जिए। क्योंकि अगर हठ में जिएंगे तो कोई परमात्मा आपकी तरफ नहीं आएगा। क्योंकि जब भी इंसान हठ में होता है, जिद में होता है, तो वो सो जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक और मित्र ने सवाल पूछा है कि हम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर, बुधवार को दुर्गा माता के मंदिर, ऐसे ही दिवाली को ही हम लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, पूरा साल नहीं करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। सुनिए, अब हम क्या करते हैं, दिवाली वाली रात को ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो क्या उसी दिन पूजा करने से लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी? अगर मंगलवार को देखिए हनुमान जी के मंदिर में इतना रश है, इतना रश है, आप सोच ही नहीं सकते हो। शुक्रवार को देखिए, शनिवार को देखिए, शनि के मंदिर में इतना रश है। देखिए, अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं या परमात्मा जैसे अपने अंदर थॉट्स लाना चाहते हैं या परमात्मा रूप होना चाहते हैं, तो उसको हर समय याद रखिए। चाहे वो लक्ष्मी माँ हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे माता रानी हो। क्योंकि ये नहीं है कि मंगलवार को ही हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं। वो तो 24 घंटे एनर्जी का रूम में 24 घंटे आपके आसपास विराजमान है। फिर हम कहते हैं हमारे काम नहीं होते। अगर आप मंगलवार को ही हनुमान जी को मिलने जाओगे तो कैसे होगा? हर समय उनको अपने दिल में रखिए, हर समय उनको दिल में रखिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि हमने देखा है कि जो श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के क्यों दिखाया था, उसका क्या मतलब है? देखिए, उसके पीछे भी एक सिंबॉलिक स्टोरी है। सिंबॉलिक का मतलब वो सिंबल है आपको समझाने के लिए कि जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि मेल और फीमेल की एनर्जी है, वो आपके हार्ट चक्रा पे मिलती है। उसका ये मतलब है, यहीं पे आके दोनों एनर्जीज इकट्ठी होती हैं, उसका ये मतलब है।
हनुमान जी ने अपनी छाती में दिखाया था। वैसे तो हनुमान जी बहुत प्रिय थे श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को, क्योंकि वो उनके परम भगत थे। आज भी दुनिया में हनुमान जी हैं। आज भी अगर आप उनको पाना चाहो तो बहुत आसानी से पा सकते हो। तो इसलिए अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान रखिए ताकि आपके अंदर भाव जाग सके, मेल और फीमेल की एनर्जी मिल सके। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि गुरु नानक देव जी बार बार ये कहते थे, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, उसका क्या मतलब है? अब देखिए, आप बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, जो ओपनली नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इशारा देता हूँ कि श्री गुरु नानक देव जी ने क्या समझाने की कोशिश की। उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि अपने स्वभाव में रहो, जो आपको परमात्मा की तरफ से, जहाँ आपको पैदा होने से पहले स्वभाव मिला था, उसमें रहो। मूल बोलते हैं आपके बेस को। अगर आप अपने स्वभाव में रहते हैं तो फिर आप खुद ही परमात्मा हो जाओगे। आपके अंदर वो विराजमान ही है, वो जागृत हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जो है ना, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत गहराइयाँ हैं और बहुत से सीक्रेट्स हैं, जो कि उसी को बताया जा सकता है जो तैयार हो। जो तैयार हो तो उसी को ही बताया जा सकता है। तो इसलिए आप ऐसे सवाल अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो मेरे को पर्सनली मिलिए, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें इसके ऊपर कुछ बोलिए, ये जो आजकल महामारी जैसे फैली हुई है, बहुत से लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, इसके ऊपर बोलिए कि कौन सा ग्रह खराब होता है इन लोगों का, जो बड़े बड़े लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी बीमारी जिस ग्रह से कनेक्टेड है, जैसे कि ये कोई भी एपिडेमिक है, ये राहु से कनेक्टेड है। अगर महामारी राहु से कनेक्टेड है, अगर उसको कोई मिसयूज कर रहा है तो उसकी फैमिली का राहु पक्का खराब हो जाएगा, उसके बच्चों का, उसका खुद का, उसकी फैमिली का। देखिए, अगर कोई इंसान, अगर कोई पुलिस या कोई भी एनीबॉडी, कोई भी बंदा उसको मिसयूज करता है अपने ग्रहों को, तो उसका भी वो ग्रह खराब हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर अगर अपने पद का मिसयूज करता है तो उसका भी सूर्य खराब हो जाएगा। ठीक है? अगर कोई लेबर आपको मिसयूज करती है, आपको तंग करती है, तो उसका शनि खराब हो जाएगा। इसी तरह याद रखिए, जिस चीज को आप मिसयूज करेंगे, चाहे वो महामारी हो, चाहे दुनियादारी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका वही ग्रह खराब हो जाएगा। आप उसकी फैमिली में देखोगे कि उसके उसी से रिलेटेड उसको मुश्किलें आनी शुरू हो गई, चाहे वो किसी भी पद पे आसीन हो, चाहे वो कितनी भी उच्च कोटि का बंदा हो। तो इसलिए अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है तो उसको मिसयूज मत कीजिए, बिल्कुल पैसे के पीछे मत भागिए, जागिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कल दिवाली गई है, उसने यही सिखाया कि जागो, अपने अंदर दिया जलाओ, पैसा साथ नहीं जाएगा, आपका किया कर्म साथ जाना है। क्यों खराब कर रहे हो कर्म? आपको दिख नहीं रहा किसी को? अगर हम मिसयूज कर रहे हैं महामारी को या किसी भी चीज को, तो हमारी हालत वो है जो बहुत सुंदर लकड़ी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर दीमक लगी हुई है, वो अचानक ही खत्म कर देगी हमें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने ग्रहों को उच्च का रखिए, अपने ग्रहों को नेक रखिए। वो तभी होगा अगर आप महामारी में सबका साथ दोगे, अपने से भी पैसे खर्च के लोगों का साथ दोगे अगर आपके पास है तो। लेकिन जेन्युइन तरीके से कमाई कीजिए। साथ कुछ नहीं जाना है, यहीं रह जाना है, पता नहीं कब सांस निकल जाना है। 9 इंच सांस बाहर आती है, अंदर आनी है कि नहीं आनी, ये भी भरोसा नहीं। तो किस बात का लालच है? लालच को त्यागिए और अपने आसपास होने वाली कष्टों को दूर करवाइए, खुद मिलकर साथ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुख से रह सकें। नहीं तो जो इसको मिसयूज कर रहे हैं, उनकी फैमिली का राहु तो पक्का खराब है, ना उनके बच्चे काम आने हैं, ना उनके पास पैसा काम आना है। पता नहीं राहु ने कब उनको अचानक चोट मार देनी है, क्योंकि राहु अचानक चोट का मालिक है। तो इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा अपने स्वभाव में रहिए, पोलाइटली रहिए, प्रेम से रहिए, किसी को मिसयूज मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, अपने प्रोफेशन के प्रति बिल्कुल ट्रू रहिए, ईमानदार रहिए। क्योंकि अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो परमात्मा आपके प्रति 24 घंटे ईमानदार है, वो आपके ऊपर 24 घंटे नजर रखे हुए है। तो इसी बात के साथ मैं आपको यही शुभकामनाएं देता हूँ विश्वकर्मा डे के भी।
तो आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।